दिक्कत है मुताज खाने की। कोई हुआ जा रहा हो, कोई हुआ जा रहा हो, कोई हुआ जा रहा हो, मुतन नहीं। ये वीआईपी कहाँ, ये तो खंडर है। मुझे तो वीआईपी लग रहा है। अरे खंडर है भैया, मेरे यहाँ मूतने तक को आदमी परेशान है। रोड पे अगर किसी को पेशाब लग जाए और कहीं है ही नहीं, एक ही है ये। जैसे कि नवागंज में विकास इसलिए नहीं हो रहा, चेयरमैन साहब नहीं बैठ रहे जी तो जी धूप लग रही है ना। आप बताओ यहाँ अगर छाए के लिए टीन शेड पड़ा होता तो अच्छा रहता नहीं रहता? अच्छा रहता भाई। दोस्तों आज हम बरेली के नवाबगंज में मौजूद हैं और नवाबगंज की आज हम आपको वो कमियां बताने वाले हैं जिसको नवाबगंज की जनता जानती है, देखती भी है, लेकिन आज कहने का किसी को साहस नहीं होता है, किसी को हिम्मत नहीं आती है कि इसका विरोध किया जाए। अगर ज़िले की बात की जाए, ज़िले में सबसे गंदी तहसील का अगर नाम पूछा जाएगा तो नवाबगंज निकल के आएगा। विकास के मामले में पिछड़ा हुआ अगर नाम पूछा जाएगा तो नवाबगंज निकल के आएगा। क्या यहाँ की कमियाँ लोगों को नज़र नहीं आती हैं? 5 साल हो गए, क्या विकास हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ उन नवाबगंज के लोगों से, अगर वो बरेली मिरर की वीडियो देख रहे हैं, क्या विकास किया यहाँ पर? नालियाँ जब बरसात होती है तो पूरी हकीकत सामने आती है। लोग स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं नालियों में गिर के ड्रेस सन जाती है उनकी, कुछ नहीं हो पाता है। लाइटें लगी हुई थी, कभी नवाबगंज ये चमचमाया करता था, लेकिन नवाबगंज आज अंधेरे में रह रहा है। ये वो नवाबगंज है जहाँ पर सभासदों को धरना देना पड़ता है काम कराने के लिए। ये वो नवाबगंज है जहाँ सफाई कर्मचारियों को धरना देना पड़ता है अपनी तनख्वाह लेने के लिए। 40+ के पारे में मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर 40+ पारा रहता है। उस 40+ पाले में आप यहाँ पे खड़े होकर दिखा सकते हैं? यहाँ कोई टीन शेड पड़ा है? कोई स्टैंड है यहाँ पर जिसमें खड़े हो जाएं? अरे दूध पीते हुए बच्चों को महिलाएं जो होती हैं दवा लेने के लिए बरेली जाती हैं, कहाँ खड़ी होंगी? ना पेड़ है, ना स्टैंड है, ना टीन शेड पड़ा हुआ है। क्या है यहाँ? रोडवेज की अगर बात की जाए तो पुराना रोडवेज बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, अधिकारी आते हैं, उसके बाद में लिखा पढ़त हो जाती है। क्या विवाद है आखिर, क्यों नहीं चालू हो रहा है? अरे जब तक वो चालू नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर टीन शेड डलवाएं, यहाँ खड़े होने की व्यवस्था करें। ये नाला है, अरे भाई किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कोई तो दिखाएगा नवाबगंज की सच्चाई है। बताओ आप पहले यहाँ पर क्या 4 ईंटें लग के यहाँ पर एक वो नहीं बन सकती थी? ये टूट तो गई है, लेकिन यहाँ पर इसको बस ऐसे फेंक दिया गया। ट्रक हाल ही में अभी कल पलटने से बच गया, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। क्या किया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर अगर कोई महिला किसी को टॉयलेट लगती है या किसी पुरुष को टॉयलेट वगैरह लग जाती है, कहाँ जाएगा? है नवाबगंज में एक भी टॉयलेट? एक टॉयलेट नहीं है नवाबगंज में कि कहीं पर भी अगर कोई इमरजेंसी किसी को हो जाए तो कहाँ जाएगा? वो किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाएगा? अरे बताइए आप मुझे, नहीं ना। तो जब कोई चीज़ अगर बनी होगी वहीं तो जाके वो उसमें इस्तेमाल करेगा, लेकिन नहीं है। यहाँ पर पैसा आता है, पैसा ना जाने कहाँ चला जाता है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कोई सवाल करे। इतनी ज़्यादा परेशानी रहती है। मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, यहीं रहते हो आप? हाँ मैं रहता हूँ सर। अभी जो ट्रक पलटा था क्या वजह थी? उसमें जो है यहाँ से घुसा था अचानक, मतलब जो बैल लड़ रहे थे उसको बचाने चक्कर में यहाँ से घुस गया। पलटने से बचाना? पलटने से बचा। इससे पहले भी तमाम ऐसे हादसे हो चुके हैं। पहले एक गाड़ी मारुति घुस गई थी और इसमें मतलब जो है कई लोगों की मोटरसाइकिल गिर चुकी हैं, बहुत सी चोट फेट भी लग चुकी है। कैसे हादसे होते हैं यहाँ पर बताइए आप? होते हैं यहाँ पर, गाड़ी गिर जाती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं है। दिखता तो है लोगों को, सब कुछ दिख रहा है, दिखता है ना। ये मैंने पत्थर लगाए थे मैंने लोगों को बचाने के लिए, तो मतलब जो फिर भी लोग बच्चे करते करते बचते हैं। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ कब से बैठे? यहाँ से मैं तो करीब हो गई मुझे 40 साल हैं। 40 साल हो गई। 40 साल में ये विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ था। 40 साल में कोई विकास नहीं हुआ और 40 साल में चेयरमैन कितने बदल गए, विधायक कितने आ गए, लेकिन क्या ये जगह नहीं दिखी किसी को? हाँ टॉयलेट बनने की ज़रूरत है नहीं है। अगर कोई यात्री परेशान हो रहा है, कोई बाहर से आता है, कोई महिला परेशान होती है, कहाँ जाएगी टॉयलेट करने? बताओ। वो कहीं नहीं है सर, यहाँ पर था, तोड़ के फेंक दिया ये सब। अरे सब तोड़ के यहाँ था ना, देखिए नाले के ऊपर बना हुआ था भाई, नाले के ऊपर जगह जो थी सेपरेट थी, यहाँ टॉयलेट बना दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया। ये जो धूप तेजी से पड़ रही है, कोई जगह है इनके पास में? सब परेशान खड़े। चाचा कहाँ पीलीभीत जा रहे हैं? कैसा लग रहा है इतनी तेजी धूप में? आप और हम यहाँ पर, मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, इससे पहले भी जाते हैं। क्या यहाँ कोई सुविधा है कि आप उसके नीचे जाके खड़े हो जाए छाई से बचने के लिए, धूप से? कोई सुविधा नहीं है। बताइए, यहाँ होना चाहिए था? कुछ नहीं होना चाहिए था? पेड़ एक साथ कटवा दिया। बताओ, यहाँ टीन शेड पड़ जाता, कम से कम उसके नीचे जाके खड़े हो जाते। और एक टीन यहाँ पे था, वो तोड़ा पड़ा था ना, पड़ा था, वो तो तोड़ दिया डलवाने के बाद। छोड़ो, देखिए जो चीज़ यहाँ बनी हुई होती है उसको भी तोड़ दिया जाता है। था ना पहले यहाँ टीन शेड था? हाँ पड़ा था, वो तो तोड़ दिया पड़वाने के। दोबारा कहीं कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि होना भी चाहिए? नहीं है, ये है तो ध्यान हो तो रहा है, ये खोद के डाल दिया। कोई है, कुछ है क्या यार? क्या टॉयलेट होना चाहिए था यहाँ? सब कुछ होना चाहिए। लेडी है बेचारी, भागती है कहाँ यहाँ? ये लोग परेशान है, छोटा बच्चा है यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या ज़रूरत नहीं है यहाँ पर टीन शेड होने की? या इन लोगों को बताइए, परेशान है यहाँ पे। माता जी धूप लग रही है ना,
आप बताओ, यहाँ अगर छाए के लिए टीन शेड पड़ा होता तो अच्छा रहता नहीं रहता? अच्छा रहे तो भाई। ना टॉयलेट है यहाँ पर। हाँ। अगर लग जाए किसी को इमरजेंसी, कहाँ जाएगा? किसी के घर जाएगा? सही कह रहे हैं जा कहाँ रही हो आप? हम दिल्ली जा रहे हैं भाई। अच्छा, धूप लग रही है? लग रही है ना? अरे लगेगी भाई, धूप लगेगी। और मैं बता दूं आपको, बहुत देर से खड़े हुए हैं, अभी रोडवेज बस नहीं आई है। कभी रोडवेज वालों का मन होता है तो रोक लेते हैं, तो बिठा लेते हैं पैसेंजर, वरना कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब तक इंतज़ार करना पड़ेगा गाड़ी का, तो यहाँ व्यवस्था तो हो खड़े होने की। बंद रहता है हमेशा, बताएंगे थोड़ा सा, ये बंद रहता है। कहाँ बैठते हैं आप, बताएं? देखो नहीं बोलेंगे। आप बताइए कहाँ बैठते हो? अरे ये बैठते हैं पास में बरबरम। लेकिन आप लोगों के लिए तो बना, ये क्यों नहीं खुलता है? अब ना खुलता है, उसको कहा है बताओ पहले। गर्मी की वजह से ना खोलते हैं, गर्मी उसमें बहुत लगती है। नहीं तो अच्छा लगता होगा कि आप ऐसे बैठते हैं यहाँ पर, क्या हवा मिलती है कि बाहर। चलिए आप तो परेशान नहीं है, लेकिन यहाँ कितने लोग निकलते हैं, उनके लिए टीन शेड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्यों ना होना चाहिए? होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ना। टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं आप? थाने चले जाते होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी? वो तो है ही है। अरे इतने लोग निकलते हैं, सफ़र करते होंगे अच्छा बरेली जाने के लिए? बहुत लोग निकलते कम से कम 2-3 हज़ार। हाँ 2-3-4 हज़ार लोग निकलते ठीक हैं। है, आप बताओ वो लोग कहाँ खड़े होंगे? कहाँ खड़े होने की जगह ही नहीं है। एसी में चलने वाले जो लोग हैं वो गर्मी की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं कर लेकिन जो डेली जाने वाले, हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, अपने अपने मरीजों को लेके जाते हैं, वैसे जाते हैं, क्या उनके लिए खड़े होने की व्यवस्था होना चाहिए थी? नहीं, जरूर होना चाहिए थी व्यवस्था। नहीं है ना? कब से देख रहे हैं आप यहाँ? ये सालों से देख रहे नहीं हैं, हुई। कोई व्यवस्था नहीं। नवाबगंज की स्थिति कैसी है बता? नवाबगंज की स्थिति बेकार से बेकार है। लेकिन बोलता नहीं है कोई यहाँ पर, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, जैसे उनको सजा हो जाएगी। परेशान रहते हैं लेकिन सजा हो जाएगी। टॉयलेट की सबसे बड़ी अब बताइए यहाँ पर रहने वाले जितने दुकानदार हैं ये कहाँ जाते होंगे? वही ना, ऐसे जहाँ तक रोडों किनारे बैठ जाते हैं, फिर क्या करें? परेशानी है नहीं है? मुताज खाने की बहुत दिक्कत है यहाँ, लेकिन नहीं है। ये ना कहाँ से जाएगी व्यवस्था, बहुत दिक्कत है मुताज खाने की। कोई वहाँ जा रहा हो, कोई वहाँ जा रहा हो, कोई वहाँ जा रहा हो, मुतल नहीं। नवाबगंज के शौचालय अगर हम आपको बता दें तो नवाबगंज में सिर्फ एक शौचालय है, और वो भी सीओ आवास के सामने। अब आप सोचेंगे कि नवाबगंज में एक शौचालय होने का क्या मतलब है? अब इसको आप शौचालय कहेंगे, ये खंडर है। पुराने ज़माने की पिक्चरों में देखने के लिए जो मिलता था एक भयानक सी तस्वीरें, ये वही शौचालय है। इसको आप शौचालय कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या नवाबगंज आज ऐसा है कि ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं कि जो सिर्फ ऐसे शौचालय में शौच करने के लिए आएंगे? कौन आएगा यहाँ पर? कहाँ बाईपास है, कहाँ सीओ आवास है और कहाँ ये शौचालय है? अगर इसकी भी देखरेख ना होती तो ये टूट चुका होता। मैं अंदर तो जाके नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि मुझे बहुत बदबू सी आ रही है। जान लेते हैं भाई, ये बताइए नवाबगंज में सिर्फ यही वीआईपी टॉयलेट है? ना ना, ये वीआईपी कहाँ, ये तो खंडर है। मुझे तो वीआईपी लग रहा है। अरे खंडर है भैया, मेरे यहाँ मूतने तक को आदमी परेशान है। रोड पे अगर किसी को पेशाब लग जाए और कहीं है ही नहीं, एक ही है ये, एक ही है। क्या आदमी स्थिति को है? पेशाब लगाए, कहीं लेडीज को पेशाब लगाए तो बेचारी परेशान हो जाती है। यहाँ है ही नहीं मुता। इसको मामा वाली गली बोलते हैं। कितने साल पुराना है ये शौचालय है भाई। ये क्या बोलते हैं इसको, मूत्रालय है। लेकिन ऐसा यहाँ पेशाब भी ना करें लोग। अब अगर मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये टीन शेड लोहे का बना हुआ यहाँ पर खड़ा कर दिया है। कौन जाता है इसमें? यहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। मुझे लगता है कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। ये शौचालय है। नवाबगंज में शौचालय बनना चाहिए था या नहीं? बोलना चाहिए। है कहीं नवाबगंज में? नहीं है ना? क्यों? पूरा नवाबगंज आज ऐसा ही बदतर सा पड़ा हुआ है। ये क्या वजह क्या है जो पूरा नवाबगंज आज इतने साल पीछे चला गया है? यहाँ पर विकास देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसा है कि जैसे कि नवाबगंज में विकास इसलिए नहीं हो रहा, चेयरमैन साहब नहीं बैठ रहे। बाईपास का पटेल चौक, आप किसी से पूछेंगे कि कहाँ जाना है, पटेल चौक जाना है। लेकिन पटेल चौक की आज मैं आपको दिखा देता हूँ स्थिति क्या है। देखिए ये पटेल चौक है ना, यहाँ पेंट हुआ है। और ये बना कब था? 2005 में बना था। श्री रविंद्र सिंह राठौर जी के द्वारा बना हुआ था। ये बनने के बाद क्या हुआ, जब यहाँ के देखा, देखिए ये देखिए वल्लभ भाई जी पड़े हुए हैं। ये सब टूट चुका है, ये टूटा है। नीचे दिखाओ, देखिए क्या यहाँ काम होने की ज़रूरत नहीं थी? जब पटेल जयंती आती है यहाँ पर तो लोग क्या करते हैं, आएंगे और आने के बाद में उतनी देर के लिए फूल लेके आएंगे, बहुत ताज़ी फूल डाल देंगे, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या उसके बाद में बताइए, यहाँ पर एक छतरी होना चाहिए थी ऊपर के लिए, रंगाई पुताई होना चाहिए थी, और जो टूटी हुई जो स्थिति है इसको भी ठीक होना चाहिए था। ये अशोक चक्र है और ये नवाबगंज की वो व्यवस्था है जो आपको तस्वीरों के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ। आपको चारों तरफ से राउंड करके दिखाइए आप पहले। क्या इसमें काम नहीं होना चाहिए था? ये देखें आप पहले, कब से पेंट नहीं हुआ है इसमें। लोगों ने अपना एडवर्टाइज करने के लिए फ्लैक्स तो बहुत सारे लगा दिए, तो भी सही नहीं होना चाहिए थे। अरे ख़राब अगर हो गई तो इसमें वेल्डिंग होना चाहिए थी, पेंट होना चाहिए था। क्या ये ज़रूरत नहीं है नवाबगंज के लोगों के लिए? इसको नाम जब दे दिया गया है तो नवाबगंज के लोग किस नाम से जानेंगे? बाहर के आने वाले लोग क्या यही देखेंगे कि अशोक चक्र है? ऐसे परेशानी है यहाँ पर, शौचालय होना चाहिए या नहीं, या पहले हुआ करता था? पहले था, अब नहीं है, अब होना चाहिए।
नहीं है ना अब नहीं। फिर कैसे परेशानी का सामना करते हो यार, ये तो लगने वाली चीज़ है। इधर भागते हैं उधर भागते हैं। कुछ लोग कहते हैं तहसील के अंदर चले जाते हैं। हाँ चल जाते हैं। क्यों तहसील में जाते हो? तहसील तो अधिकारियों की है, वो बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, फिर क्या करोगे? मना करते हैं। मना करते हैं। हाँ पहले था वो टूट गया। नवाबगंज में शौचालय होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। भाई नवाबगंज में शौचालय होना चाहिए नहीं? होना चाहिए। नहीं है ना? हाँ नहीं है। कितने सारे लोगों को परेशानी होती है बताओ यहाँ बाजार में? पूरी मंडी में सभी को होती है। पहले कभी देखा तुमने यहाँ शौचालय? अब अजीम भाई बताएंगे। अजीम भाई बताएंगे। अजीम भाई आप बताओ, ये बताओ पहले यहाँ शौचालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए। आप लोग फिर कैसे करके क्या करते हो यार, इतनी बड़ी परेशानी का सामना? क्या करा जाए, फिर मजबूरी है ये तो। नहीं है ही नहीं। पहले था, कभी देखा यहाँ? पहले था। पहले था, पीछे था, क्या करा उसको फिर? तोड़ दिया गया उसे। सही होने की जगह तोड़ दिया। तोड़ दिया उसे, पता ना सही होने की वजह से तोड़ा क्यों तोड़ा, तोड़ दिया फिलहाल। शौचालय बनना चाहिए नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए साहब। परेशानी है बहुत ज़्यादा, इधर उधर भागने पड़ता है दुकान छोड़ के। दिक्कत है। नवाबगंज में, अच्छा मुझे बता दीजिए, ये बाजार की तस्वीरें, क्या नवाबगंज में आपने कभी और कहीं देखा है कि शौचालय बना हुआ हो? हर जगह मंडी में होता है। नहीं, नवाबगंज में है एक भी शौचालय? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। आज नवाबगंज की स्थिति बताओ, अच्छा कैसी हो गई है, बताओ, सही बताना। पहले तो बुरी है, लेकिन लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले जो स्थापन हुआ वो भी तोड़वा दिया गया है। वोट की बात आएगी, अब इलेक्शन होने वाला है, आ जाएंगे लोग अपने धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए। जी, एक भी नवाबगंज में शौचालय है या नहीं है, या होना चाहिए? होना चाहिए। बताओ अच्छा नवाबगंज की स्थिति क्या हो गई है आज? बहुत बेकार स्थिति है। हमारे पास में सेतल पड़ता है, कितना सुंदर है, लोग तारीफ करते हैं। नवाबगंज से 4 गुना बेहतर है सेतल। सेतल है ना? आप स्टेशन से लेकर हाफीगंज तक A1 रोड है, लाइट की सुविधा है, हर तरीके की सुविधा है वहाँ। यहाँ अंधेरों में निकलना पड़ता है लोगों को। यहाँ कीच पानी में निकलने पड़ता है बाजी बाजी जगह। जो लाइटें थी वो जल रही है क्या? जल रही है? वो भी बंद हो गई। बताइए, ये आलम है, सब कुछ उतरवा दिया गया है। तो मैंने आज आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं नवाबगंज की जो मुझे बहुत पहले दिखा देना चाहिए थी, लेकिन कोई तो दिखाएगा, कोई तो बढ़ेगा आगे। बोलना सब चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन डरते हैं लोग, पता नहीं क्यों। आज आपने देखा इन लोगों से, जब मैंने पूछा तो बताया, और बताने के बाद में एक बेबसी भी नजर आई, एक सच्चाई साफ दिख रही है कि नवाबगंज आज हमारा कहां से कहां पहुंच चुका है। ये है नवाबगंज। अगर जिले की खूबसूरती और सुंदरता की और बदसूरती की बात की जाए तो नवाबगंज का नाम सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है नवाबगंज का नाम। तो ये नवाबगंज की वो तस्वीरें हैं। इधर आओ, स्टॉप करो। अब देखिए बाजार में मुझे लगता है कि 6 से 7 हज़ार लोग डेली के लिए आते हैं। आज लॉकडाउन है, भीड़ कम है, लेकिन ऐसे आते हैं, साइकिलें गिर जाती हैं यहाँ पर। जैसे 150 रुपये सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, वो भी सब्जी नाली में, और ये पानी में गिर जाती है। आप बताओ वो क्या लेके जाएंगे? किसी से क्या पैसा मांगेंगे, चंदा करेंगे अपने घर पे सब्जी पकाने के लिए? रोड को तोड़ के डाल दिया है, पूरा रोड उखड़ा पड़ा है। यहाँ तोड़ तो बहुत जल्दी दिया जाता है, लेकिन बनाने की कोई नहीं सोचता है। तोड़ेंगे बहुत जल्दी, पता नहीं हल लिया, बड़ा सा हथौड़ा लेके आए, बस तोड़ दिया। अरे भाई तोड़ तो मैं भी सकता हूँ, बनाने की कभी सोची? जनता परेशान है, पूरे नवाबगंज की आंखें बंद करके सो रही है, दुखी हैं, दर्द होता है, लेकिन नहीं, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। अब इलेक्शन आएगा, वोट दे देंगे, वोट दे देंगे। ये देखें आप, पहले ये स्थिति है। चाचा क्या समस्या है? बिजौरिया रोड बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी समस्या जरा हल कर। अरे आपका बिजौरिया रोड नहीं, पूरा नवाबगंज खराब है। बहुत ज़्यादा खराब है। आप बिजौरिया रोड की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाया बिजौरिया रोड का। एक गली में अगर मैं निकल जाऊं तो शाम हो जाएगी मुझे खबर बनाते बनाते। आज वो स्थिति है यहाँ पर। लाइट है खंभों में, लेकिन जलने के लिए वहाँ कोई उपकरण नहीं है। जलने के लिए पहले लाइट जो थी वो भी उतरवा दी गई, बैटरी वाली लाइटें लगी, नल लगे। नल क्या करा लोगों ने, अपने अपने घरों में ले लिया कनेक्शन नल का, और हत्ता खराब हो गया, पार्सल खराब हो गया, डलवाया ही नहीं। ये वो स्थिति है नवाबगंज की। ये नवाबगंज की एक गली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक चौराहे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे नवाबगंज की स्थिति की बात कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि बाकी का जो समय बचा है उस समय में कितनी तब्दीली हो पाती है नवाबगंज में, और आने वाले वक्त में फिर देखा जाएगा कि वोट के नाम पर लोग कैसे कैसे आश्वासन देंगे, और फिर नवाबगंज चमकेगा या इससे ज़्यादा बदसूरत हो जाएगा। तो देखना यही है कि नवाबगंज की हालात, नवाबगंज की वो लाइव तस्वीरें जो मैंने आज आपको दिखाई हैं, वो कितनी हद तक ठीक हो पाती हैं या नहीं, या इस वीडियो का असर उन लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।